विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। चक्षु माने आंख। अब जिसके पास आंख है उसको भी विद्या चाहिए, क्योंकि आंख थोड़ी दूर तक देखता है, और थोड़ी दूर तक देखकर आदमी थोड़ी दूर तक ही देखता है तो फंस जाता है किसी न किसी बवाल में। और जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास दिमाग होता है, वो दूर तक सोचता है, वो बच जाता है। अब चोर थोड़ी देर तक सोचता है कि लाएंगे माल मार के खाएंगे, लेकिन उसके पास दिमाग होता तो वो भी ज्ञान होता तो सोचता कि जब पकड़ाएंगे तो हमारा सारा जीवन ही चौपट हो जाएगा। तो 1 घंटे के सुख के लिए सारे जीवन को दुख में डाल देना, ये कहाँ का बुद्धिमानी है। इसलिए विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, विद्या के समान कोई आंख नहीं है। विद्या हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम वैसे कर्म करें कि जिससे हमारा उद्धार हो, जिससे हमारा सम्मान बढ़े। विद्या की सबको जरूरत है, मरते दम तक कोई विद्या मिले तो लेनी चाहिए। एक डाकू ने सोच के रखा था कि हम सत्संग नहीं सुनेंगे, वेद पुराण की बात नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे। एक बार वो जा रहा था डकैती के लिए, तब तक उसके कान में आवाज आई, देवताओं की छाया नहीं होती, देवता प्रकाश के बने होते हैं, इसलिए छाया बनने का सवाल ही नहीं। इसलिए देवताओं का शरीर नहीं होता, देवताओं की छाया नहीं बनती। वो डाकू सोचा कि अरे ये तो पंडितवा का आवाज है, कान बंद कर लिया, लेकिन कान में चला गया था कि देवता की छाया नहीं होती, देवता की परछाई नहीं बनती, क्योंकि देवताओं का शरीर प्रकाश का होता है। चला गया, भूल गया उस बात को। वो डाकू बहुत दुर्दांत था, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, कभी पकड़ाता नहीं था। एक नया दरोगा आया, उसने सोचा मैं इसको पकड़ूंगा, तो पता लगाया तो वो डाकू काली का भक्त था। जो डाकू काली के भक्त पराया होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको एक गलत फहमी होती है कि माँ काली हमारी मदद करेगी। इसलिए काली मंदिर में जाता है, रात को बोलता है, माँ अगर मुझे ज़्यादा माल हाथ लगा तो मैं आपको बकरा का बलि दूंगा, कोई बोलता है नर बलि दूंगा। और मान लेते हैं नर बलि देने के लिए बोल के गया, पूजा पाठ करके प्रणाम करके तिलक भी लगा दिया। डाकू लोग तिलक भी लगाते हैं। गया उस दिन ज़्यादा माल हाथ लगा, तो अब नर बलि देना है, क्योंकि माँ मांगी है। माँ तो खून पीते हैं ना। अब ये नहीं पता कि माँ दुष्टों का खून पीते हैं, शरीफों का, सज्जनों का नहीं, लेकिन वो खून पीती हैं। तो गया, रास्ते में चलते हुए एक आदमी, बूढ़ा आदमी जा रहा था, उसको पकड़ के लाकर काट दिया। तो माँ काली क्या घूसखोर है कि डाकुओं को मदद करती हैं और बदले में नर बलि मिलता है। तो ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि माँ है वो, सारे जीव जंतुओं की, जगत की, चराचर की, सबकी माँ है। और माँ कहीं खून पीती है? माँ कहीं खून नहीं पीती। माँ तो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो बच्चे को अब उसके सारे जीव जंतु सभी माँ की संतान है, तो वो सबको सुख देगी, किसी को दुख देने के बारे में सोचती भी नहीं। माँ तो दुख अपने उठा लेती है, लेकिन बच्चे को दुख नहीं देती। तो विद्या के समान कोई बंधु नहीं है। तो वो दरोगा माँ काली का रूप लेके आया। डाकू शैतान सिंह, माँ काली तुम पर प्रसन्न है, आओ, तुमको दर्शन देना चाहते हैं। ये देखा झिझरी से दरवाजे के, अरे माँ काली स्वयं खड़ी है। दरवाजा खोलने ही जा रहा था, तब तक उसको ध्यान आया कि इसकी तो लंबी सी छाया बनी हुई। तो पंडित तो बोला था कि देवी देवता की छाया नहीं होती, इसको तो छाया है, तो ये देवी देवता नहीं है, ये माँ काली नहीं है। फिर ध्यान से देखा तो पता चला, अरे ये तो वही नया वाला दरोगा है
फिर वो पीछे से भाग गया। तो ज्ञान की एक बात सुन करके उसकी जान बच गई। ज्ञान की बहुत सारी बातें हम सोचेंगे तो हमारा जन्म जन्म सुधर जाएगा। ज्ञान सबसे बड़ी चक्षु है, सबसे बड़ी आँख है। जय हिंद, जय भारत।